विद्यार्थियों, जय सिया राम। अपनी हिंदी कक्षा में मैं ओम प्रकाश पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आरोह पुस्तक के अंतर्गत पद भाग में हमारा प्रथम प्रकरण कबीर है। कबीर का जीवन परिचय मैंने आप सभी को भेज दिया है। आशा है आपको समझ में आएगा। इसके साथ ही साथ कुछ बातें और हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। कबीर संत होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे और उन्होंने जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं। कबीर के जीवन से हमें अनेकों शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। कबीर ने अपनी लेखनी हर विषय पर चलाई। यहाँ वर्तमान में जो हम कबीर के पद पढ़ रहे हैं, इनमें प्रथम पद में आत्मा और परमात्मा के एक होने का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्हीं ही कौं दो जग, दोई कहें तिन्हीं कौं दो जग, जिन नाहिन पहचाना रे, हम तो एक एक करी जाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़ई सब भांडे, एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना रे, हम तो एक एक करी जाना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, आगे नीन काटे कोई, सब घटियंतरी तू ही व्यापक, सब घटियंतरी तू ही व्यापक, धरई स्वरूपई सोई, हम तो एक एक करी जाना। माया देखी के जगत लुभाना, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भयी भया कछु नहीं व्यापई, निर्भयी भया कछु नहीं व्यापही, कहे कबीर दीवाना रे, हम तो एक एक करी जाना। तो मित्रों, इसका व्याख्या रूप देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो परमात्मा का एक ही रूप स्वीकार किया है, हम तो एक हैं और एक ही परमात्मा को जानते हैं। यहाँ एक एक में यमक अलंकार है। प्रथम एक का मतलब होता है कि एक, और दूसरा होता है परमात्मा, कि हम तो एक हैं और एक ही परमात्मा को जानते हैं। दोई कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य जो दो कहते हैं, जो आत्मा और परमात्मा को अलग बताते हैं, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो परमात्मा के वास्तविक रूप को नहीं पहचानते। एक ही पवन एक ही ज्योति। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए, उसे मजबूत तरीके से रखने के लिए कबीरदास ने उदाहरण अलंकार का सहारा लिया है। एक ही पवन कहते हैं कि एक ही तो हवा है,
एक ही पानी और एक जैसा ही संसार में पानी है, एक ही ज्योति समाना और एक ही ज्योति अर्थात प्रकाश फैला हुआ है, परम तत्व फैला हुआ है। एक ही खाक गढ़ई सब बांधे, एक ही कोहरा साना, कोहरा कहते हैं कुम्हार को। एक ही यानी एक ही प्रकार की, खाक यानी मिट्टी, गढ़े यानी बना दिए हैं, कि कुम्हार जिस प्रकार एक ही प्रकार की मिट्टी से बर्तनों को बनाता है, भले ही उनका आकार और प्रकार अलग हो, जैसे बाढ़ काष्ठी काटे अग्नि न काटे कोई, और जिस प्रकार बाढ़ई यानी बढ़ई अर्थात खाती लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसमें छुपे हुए अग्नि तत्वों को नहीं नष्ट कर सकता, उसी प्रकार शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरई स्वरूप ही कोई। इसलिए परमात्मा सभी के हृदय में व्याप्त रहता है, भले ही उसका स्वरूप या आकार और प्रकार अलग अलग ही क्यों न हो। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। और इस माया रूपी संसार को देख करके संसार लोभ में आ जाता है, उस पर मोहित हो जाता है। अरे मनुष्य तू क्यों व्यर्थ में गर्व करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। और कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, परम तत्व का अथवा परमात्मा का भजन करता है, उसे संसार में कुछ भी व्यापता नहीं है, दुख नहीं पहुंचता है। यह कबीर जी दीवाना होकर के, मस्त होकर के कहते हैं। ठीक है बेटाओ, आशा है आपको ये व्याख्या रूप समझ में आया होगा। और यदि कुछ परेशानी आपको रहती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। यहाँ इस पद में केवल आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया है और ऐसे मनुष्यों पर चोट की गई है जो परमात्मा और आत्मा में फ़र्क करते हैं। उसके लिए कबीर ने अनेक उदाहरण दिए हैं।